हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है और इस सीरीज के जरिए आप लोगों को डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि इस दिन कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना काम करना है और किस तरीके से आप लोगों को यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम की अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो इस सीरीज की जो वीडियोस हैं वो डेली आप लोगों को 9 बजे से 10 बजे के बीच में हर रोज शाम को मिल जाया करेगी। अगर किसी दिन स्किप होता है तो ग्रुप पर आप लोगों को टारगेट्स अपडेट कर दिए जाएंगे। ग्रुप आप लोगों के बना दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप सबके सेपरेट बना दिए गए हैं। यूपी पुलिस के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और एसएससी जीडी के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, तो अब एक बार नजर डाल लेते हैं कल के टारगेट्स पर जो आप लोगों को आज कवर करने थे 8:30 बजे तक। तो टारगेट्स क्या थे? आप लोगों को तद्भव तत्सम के 10 शब्द देखने थे, विलोम और पर्यायवाची के 10-10 शब्द याद करने थे, अनेकार्थी अनेक शब्दों के लिए और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जो ये मैंने बताया था, ये आप लोगों का वोकैब का सेक्शन है। एसएससी जीडी में तो लगभग यही आता है। ठीक है, 90% एसएससी जीडी में ये सारी चीजें आती हैं और यूपी पुलिस में आप लोगों का 40% जो क्वेश्चन है वो वोकैब सेक्शन से होता है। तो आप समझ गए होंगे ये सेक्शन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। रोज आप लोगों को ये 10-10 वर्ड्स डेली याद करने हैं। ठीक है, और याद करने के बाद आज आपका काम है, आज सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, कल या फिर अभी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपका सबसे पहला जो काम होगा, नोट करिए, पहला टास्क आप लोगों का जो है वो क्या है? जो आप लोगों ने कल ये 10-10 वर्ड्स पढ़े थे उनको रिवाइज करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा, पढ़ना कहाँ से है भाई? अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स खरीद लिए हैं तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी हिंदी का बुक है उसके अंदर वोकैबुलरी का सेक्शन होगा, वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। या फिर बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन का, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कल के टारगेट्स में, कल आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। तो दोस्तों, जो कल टारगेट्स आपको दिए गए थे उसमें मैंने आज आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था कि आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और समास भी आप लोगों को कंप्लीट करना था, इसके लिए मैंने कहा था कि मैं वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड किया है, वो वीडियोस का लिंक भी मैंने आपको भेज दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखकर वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली होगी, है ना? तो ये कल के टॉपिक थे। और रीजनिंग में मैंने आप लोगों को कवर करने को कहा था कैलेंडर, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। मैंने कहा था कि आधा तो पढ़ ही लेना इसको, बाकी का आप कल कर लेंगे, है ना? तो अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की जो आपको कल पढ़ने हैं। पहला टास्क क्या है? पहला टास्क था आप लोगों को रिवाइज करना है जो वर्ड्स कल आप लोगों ने किया होगा वोकैब का, और आगे के 50 वर्ड्स को देखना है। हिंदी में कल आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे संज्ञा और दूसरा लिंग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिनिमम 1 घंटे के अंदर आप ये दोनों टॉपिक को बहुत आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और यूपी पुलिस में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के हैं, ये सवाल पूछा गया। संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सवाल पेपर में आया था, 2019 वाले पेपर में आया था, संज्ञा के कितने भेद हैं, सिर्फ यही पूछा था। 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। ठीक है, और रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक अब आप लोगों को कल कंप्लीट कर लेना है। कहाँ से? यूट्यूब पे सर्च करो कैलेंडर, जिसका आपको समझ में आ जाए पढ़ाया हुआ, वहां से कैलेंडर के टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। बस ये करना है, किसी भी कोर्स को परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम फैब में होता है, अगर होता है तो सेल्फ स्टडी ही काम आएगा। वीडियोस देख के आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। ठीक है, और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस भटकना नहीं है। विश्वास रख के तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना अच्छा बुरा बोलने वाले तो सब बैठे हैं। कुछ लोग मेरे इसी काम को अच्छा बोल रहे होंगे कि चलो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, पहले पेड था दिल्ली पुलिस में यही सारी चीजें। स्टूडेंट से पूछ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को आना ही हमारे डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत है आप लोगों से। और कुछ लोग बुरा बोल रहे होंगे, क्या टाइम पास, हम तो पढ़ लेंगे इधर उधर से। देखो, अच्छा बुरा सबका होता है। आप लोगों को मेरा अच्छा बुरा नहीं सोचना, आपको अपना अच्छा बुरा सोचना है। आप किस लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सोचना है। अच्छा बुरा कहने वाले तो मिलेंगे, टाइम पास करने वाले बहुत मिलेंगे। जिंदगी में से जब मौके निकल जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि काश उस समय पे मेहनत कर ली होती तो आज जिंदगी बदल गई होती। समझ में तब आता है
जिस दिन आपका दोस्त गाड़ी में घूम रहा होगा और आप सड़क पर पैदल चल रहे होंगे। समझ में तब आता है जब आपका दोस्त पार्टी कर रहा होगा और आपके पास जेब से पैसा लगाने के लिए सोचना पड़ता है, तब चीजें डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे, अभी आप जिस एज में है जल्दी से आता नहीं है, और मेरी और आपके एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इस बार फॉर्म आता है तो भी मैं अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हूँ, समझ रहे हो ना। लेकिन एक्सपीरियंस है, कंपटीशन दिए हैं, एग्जाम क्रैक किए हैं, उस हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े भाई की तरह समझ के चलिए, कुछ नहीं है, सिर्फ कि बड़ा भाई कोई बैठा है आपको गाइड कर रहा है, सही क्या है बुरा क्या है। वरना ये जो मार्केट है ना, यूट्यूब मार्केट जो है ये बाजार बन चुका है, इसमें मैं भी हूं, हर कोई अपने फायदे के लिए, हर कोई, चाहे इसमें आप मुझे भी लीजिए, लेकिन इस बाजार से आपको बचना है, और आपको इस बाजार से बचते हुए अपनी तैयारी करनी है। हर कोई बैठा है, हर कोई लूटने के लिए तैयार बैठा है। चलो अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो आज एक भाई का सवाल भी आया था कि सर मैथ्स बहुत टफ लग रहा है, कैसे तैयारी शुरू करें ये बताइए। मैथ्स में आपका पूरा अर्थमेटिक आएगा, ठीक है। आपने छठी सातवीं का क्लास का मैथ लीजिए, या फिर कोई भी बुक ले लो यार, कोई भी बुक लो, परसेंटेज टॉपिक कवर करना स्टार्ट करो वहां से। कौन सा टॉपिक? परसेंटेज। पहला टॉपिक परसेंटेज होगा, इसको पढ़ो। इसके लिए मैं आप लोगों को 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिनों के अंदर परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है, बहुत अपर लेवल का नहीं करना, आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, थोड़ा बहुत घुमाता है, 15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स में होते हैं, मैक्सिमम 19 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपके मैथ्स के, इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो उस परसेंटेज आप करेंगे, परसेंटेज के बेस के ऊपर ही है प्रॉफिट एंड लॉस। तो 6 दिनों के अंदर आप इस परसेंटेज को कंप्लीट कर लो। जो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा किस तरीके से क्या चीजें करनी है। तो 6 दिन है, 6 दिन में अपने परसेंटेज को आपको डिवाइड करना है। मान लो परसेंटेज करना है तो पहला टाइप 1, दो दूसरा टाइप दूसरे दिन, तीसरा टाइप चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, फिर उसके बाद रिवीजन वाला एक्सरसाइज आपको मिलता रहेगा। जीके में आप लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आपके मन में आ रहा होगा सर पहले सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े। तो पॉलिटी में सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है, मैं आसान सा चैप्टर बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। आसानी है ना, हर पेपर में सवाल मिल जाता है, प्रेसिडेंट महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार होता है क्या है। तो प्रेसिडेंट टॉपिक को कल पूरा करना है, बस इतना करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। प्रेसिडेंट टॉपिक कवर कर लेना जीके के अंदर। मैथ्स के अंदर परसेंटेज को शुरू करो, 6 दिन है आप लोगों के पास मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए। डिवाइड कर लो कि इतने दिन में इतने क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। संज्ञा लिंग, ये में आप मेरे नोट से भी पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा अगर आप इन दो टॉपिक को कवर करते हैं। कैलेंडर में मैं मान के चल रहा हूं अगर आप लोगों ने आधा पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम भी लगाना चाहे तो 2 घंटे यहाँ पर लगेंगे, 2 घंटे या 3 घंटे मान लीजिए कैलेंडर, अगर जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा 4 घंटे हो गए। परसेंटेज के लिए आप 2 घंटे दे दीजिएगा, इतना काफी है, 12 घंटे में परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 घंटे। पॉलिटी में आपका प्रेसिडेंट टॉपिक करने में लगेगा 1 घंटा, तो 7 घंटे कल आपको पढ़ना है। और आप 7 घंटे कैसे पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसमें आधा घंटा आपको लग सकता है इन सारी चीजों में, आधे से चलो 1 घंटा मान के चलो, 8 घंटे तो भाई जो पढ़ना ही पड़ेगा यार, इससे ज्यादा कम में तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। कल रात को 8:30 बजे जो ग्रुप आपके बना दिए गए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया मैंने, ठीक है। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर क्लिक करना, अलग से जो दिया हुआ है उन पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाओगे, जिस भी ग्रुप पे आप क्लिक करोगे। टास्क कंप्लीट आपके हुए या नहीं हुए कल आपको ग्रुप में बताना है। जो स्टूडेंट 3 दिन तक नहीं बताएगा हुआ नहीं हुआ, उसको ग्रुप से फिर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, पढ़ना आपको है। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। इस तरीके के नोट्स है भाई जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। जैसे संज्ञा क्या है, कोई भी नाम सोच लो, सब संज्ञा है, किसी का भी नाम, कुर्सी संज्ञा है, टेबल संज्ञा है, राम संज्ञा है, जो भी आप सोच सकते हैं वो संज्ञा है। समझ रहे हो ना, कितनी सिंपल डेफिनेशन किया। पेपर में आपसे ये तो नहीं पूछने लगेगा कि संज्ञा क्या है, नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें बताई हुई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के संज्ञा के रूप में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नोट्स में अवेलेबल है। और सिर्फ उतना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दें, एसएससी जीडी का दें,
या फिर कांस्टेबल का दे, या फिर आप लोग DSSB के जो एग्जाम्स निकले हैं उसका दे। हर एक एग्जाम में जो हिंदी आएगी, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं, मेरी जो वीडियोस हैं उनको देख लेते हैं इसके साथ, जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका हो जाएगा। हिंदी में आप 37 में से 35 स्कोर करेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ, नोट्स खरीदने के लिए आपको करना क्या है ये बता देता हूँ। आज भी काफी बच्चों ने परचेज किए हैं, तो नोट्स के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो आपका मन करे, 99 रुपीज पे कर दीजिए इस नंबर पर। इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट मिलेगा, उसके 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास नोट्स का PDF आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।